हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपुलेंट कैरियर इंस्टीट्यूट। आज का टॉपिक है यूनिक फीचर्स ऑफ द स्कल। जैसे कि इसका नेम है यूनिक फीचर्स ऑफ द स्कल। स्कल इज द स्पेशल टाइप ऑफ द बोन। स्कल इज द स्पेशल टाइप ऑफ बोन, स्पेशल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये क्यों है ह्यूमन बॉडी का स्पेशल पार्ट? यूनिक फीचर्स इसके अंदर स्पेशली होते हैं। द स्कल एग्जिबिट द सेवरल यूनिक फीचर्स नॉट सीन इन द अदर बोन। इसके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जो कि अदर्स बोन्स के अंदर नहीं हैं। जिसके अंदर मेनली कौन कौन से हैं? टुडे वी डिस्कस ऑन द सूचर्स, पैरानेजल साइनसेस एंड द फॉन्टानेल। इसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशली सूचर्स एंड फॉन्टानेल्स, क्योंकि पैरानेजल साइनसेस हम स्कल से जब बॉन पढ़ा था तो उसके अंदर ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं। तो फर्स्टली वी आर डिस्कस ऑन द सूचर्स एंड सेकेंड वन इज फॉन्टानेल्स। इस डायग्राम्स के अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम, इसके अंदर सूचर्स भी हैं और फॉन्टानेल्स। तो ये जो है दिस इज फॉन्टानेल्स एंड दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस ये द सूचर्स। तो थ्री मेन यूनिक फीचर्स हैं। ए सूचर्स, सेकंड पैरानेजल साइनसेस एंड थर्ड इज फॉन्टानेल्स। तो मेनली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर और नर्सिंग एग्ज़ाम्स के अंदर, पैरामेडिकल्स के अंदर मेनली सूचर्स को ब्रीफली और एक्सप्लेन्स के अंदर, टाइप्स के अंदर पूछा जाता है। तो आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसको आप अच्छे से ध्यान से समझें। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सूचर्स क्या होता है, कौन कौन से होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं और इसका यूनिटी किस किस के साथ होता है। तो अभी इस डायग्राम्स के अंदर आपको दोनों चीज़ दिख रहा है, एक सूचर्स और एक फॉन्टानेल्स। क्लियर? तो नेक्स्ट डायग्राम्स के अंदर चलते हैं हम सूचर्स। तो सूचर्स, it is an immovable joint in an adult that is found only between the skull bone। जैसे कि इसका नेम है सूचर्स। सूचर्स दैट मीन्स सेम्स, SEAM, सेम। It is immovable joint is most case in adult skull that hold मोस्ट स्कल बोन टूगेदर। एडल्ट्स के अंदर जो स्कल्स बोन है, जैसे कि हमने स्कल्स जब बोन पढ़ी थी, इसमें अटेम्प्ट करता हूँ थोड़ा सा। ये फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, इधर टेम्पोरल, पीछे की तरफ विंग्स टाइप जो बोन थी, स्पिनॉइड, नेजल्स के अंदर की बोन थी इथमॉइड। तो जो वो फेशियल बोन है, बट अभी हम पढ़ रहे हैं सूचर्स। तो ये जो मैंने ब्लू इंडिकेट किया है, ये है हमारी क्रेनियल्स बोन। इस बोन्स को जो जोड़ती हैं आपस में, वो लाइंस हैं सूचर्स। ये लाइंस इसमें दिख रहा है आपको। एक मिनट, ये जो रेड से मैं दिखा रहा हूँ, दिस लाइन, दिस इज द सूचर्स। तो सूचर्स कहता है इमूवेबल जॉइंट बिटवीन द स्कल बोन। सूचर्स इज मेनली फोर टाइप: कोरोनल, सैजिटल, लैम्बॉइड एंड स्क्वामोस। कौन कौन सा हुआ? कोरोनल, सैजिटल, लैम्बॉइड एंड स्क्वामोस। कोरोनल, सैजिटल, लैम्बॉइड एंड स्क्वामोस। अब ये सूचर्स किस किस बोन को कम्युनिकेट करेंगे, आपस में जोड़ेंगे, वो इनका कम्युनिकेशन होगा और उसी टाइप से इनका जॉइंट का
नेम में होगा। तो पहले आपको अंडरस्टैंड होता है कि सूचर्स होते क्या हैं। तो सूचर्स का एक सिंपल टर्म हम बना सकते हैं का immovable joint of the bone. This type of joint present in the skulls. यदि स्कल बोन के अंदर जो इमूवेबल जॉइंट हैं वो जॉइंट कहलाते हैं सूचर्स, जो कि मेनली किस बोन को आपस में जोड़ेंगे, स्कल्स बोन को, जो कि कभी मूव नहीं करेंगे इन द एडल्ट कंडीशन। इन्फेंट्स के अंदर ये बोन इतनी हार्ड नहीं होती हैं, ये सॉफ्टेस्ट होती हैं, इनके बीच में कुछ गैप्स होते हैं, उन गैप्स को हम क्या कहते हैं वो हम आगे की इसी लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। तो अभी आपको क्या बताया जा रहा है कि सूचर इट इज द इमूवेबल जॉइंट in most cases in an adult skull that hold the most skull bone together। ये एडल्ट के अंदर जो स्कल बोन है उनको होल्ड करके रखते हैं, आपस में जोड़ के रखते हैं, वो क्या होते हैं, सूचर्स। इनके अब नेम है, इनको मैंने मेनली फोर नेम है, कोरोनल, सैजिटम, लैम्बर्ट एंड स्क्वामोस। इसको और ऐसे बोल सकते हैं, we will identify only four prominent ones। इनको हम फोर प्रोमिनेंट्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। वो कौन कौन से हैं, ए कोरोनल, ए सैजिटल, ए लैम्बर्ट और एक स्क्वामोस। कोरोनल, सैजिटल, लैम्बॉयड एंड स्क्वामोस। तो कोरोनल कहता है, जैसा कि नाम है कोरोन, रिलेटेड टू फ्रंटल और कोरोनल प्लेट। ये इस फ्रंटल बोन को एंड ये दो पैराइटल, इनको आपस में जोड़ेगा। तो रिलेटिंग टू द फ्रंटल कोरोनल प्लेट यूनिट द फ्रंटल बोन एंड बोथ द पैराइटल। तो कोरोनल सूचर्स क्या है, तो दिस सूचर्स, दिस रेड सूचर इज द कोरोनल। क्लियर। जो फ्रंटल बोन को दोनों पैराइटल बोन से आपस में कम्युनिकेट कर रहा है, जोड़ रहा है, वो सूचर्स है कोरोनल। और सैजिटल, ये मैं फिर से रेड से कर रहा हूँ, जो मिड लाइन से इस स्कल बोन को जोड़ा, यूनिट द टू पैराइटल बोन ऑन द सुपीरियर मिड लाइन ऑफ द स्कल। जो दोनों पैराइटल बोन को सुपीरियर मिड लाइन से यूनिट कर रहा है, आपस में जोड़ रहा है। ये देखो मैंने ये यहाँ जोड़ा है, दिस इज द sagittal suture। Lambert suture, third one is the Lambert suture, unit the occipital bone and the both parietal bone। तो ये दोनों पैराइटल एक और एक दो, और दिस वन इज द ऑक्सीपिटल। तो इसको ये वाला सूचर से जो दिस सूचर्स, ये सूचर आपस में इनको जोड़ रहा है, तो दिस सूचर इज कॉल्ड द लैम्बॉयड सूचर्स। एंड नंबर फोर कौन सा है, स्क्वामोस सूचर्स, यूनिट द पैराइटल एंड टेम्पोरल बोन ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द स्कल। ये लेटरल साइड से ये वाला रेड, ऐसे ही इस लेटरल साइड से और ऐसे ही उस दूसरी साइड से भी। तो ये बोन हमारी टेम्पोरल है और ये पैराइटल है। तो इसको पैराइटल और टेम्पोरल को आपस में ये जोड़ता है, यूनिट करता है, ये सूचर कहलाता है लैम्बॉयड। तो यहाँ तक आपको इनका कम्युनिकेशन जॉइंट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। लैम्बॉयड, जैसे कि नेम है लैम्बॉयड, यूनिट ऑफ टू पैराइटल बोन एंड द वन ऑक्सीपिटल। स्क्वामस इज द फ्लैट, बिल्कुल ये देखो फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट है, लाइक द फ्लैट ओवरलैपिंग स्केल ऑफ ए स्नैक, यूनिट द पैराइटल एंड द टेम्पोरल बोन ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ। वही मैंने बताया कि ना पैराइटल और टेम्पोरल बोन को लेटरल साइड से जो जोड़ रहा है, आपस में कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये सूचर्स है कौन सा, स्क्वामोस। तो यहाँ तक क्लियर।
एक बार फिर हम इंडिकेट करते हैं, कोरोनल, फ्रंटल पैराइटल, सैजिटल मिडलाइन से बोथ पैराइटल, लैम्बर्ट पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल, एंड स्क्वामोस पैराइटल इन द टेम्पोरल। 4 टाइप ऑफ सूचर्स होते हैं मेनली। तो ये फर्स्ट यूनिक फीचर्स है किसका, स्कल का, ये आपको क्लियर। अब सेकंड मैं थोड़ा सा अटेम्प्ट करता हूँ, क्योंकि ये मेनली आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं सूचर्स एंड फोंटानेल। पैरानेजल साइनसेस जो जो सेकंड फीचर्स है वो हम स्कल्स बोन्स के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट जैसे कि नेम है अटेम्प्ट आया है तो थोड़ा सा अटेम्प्ट करते हैं। पैरानेजल साइनसेस आर द पेयर्ड केविटीज इन सर्टेन क्रेनियस बोन और फेशियल बोन्स के अंदर कुछ केविटीज होती हैं, कुछ खाली जगह होती हैं, उनको क्या कहते हैं, साइनसेस। वहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन्स की एक प्लेट होती है, एक पतली लेयर्स होती है, स्पेस है वहाँ। वो कौन कौन सी बोन है, फ्रंटल, स्पिनोइड, इथमोर, मैक्सिलरी बोन, जो कि कनेक्ट होते हैं किससे, नेजल केविटी से। और वो फंक्शन क्या करती हैं, प्रोड्यूसिंग द म्यूकस, जो कि उसको वहाँ ड्राइनेस नहीं आने देती हैं। तो वो क्या है, पैरानेजल साइनसेस। फर्स्ट आपको समझ आया सूचर्स एंड साइनसेस। सेकंड है फोंटानेल्स। जैसे कि आपको डायग्राम में कुछ तो देखकर पता लग गया होगा कि फोंटानेल्स क्या होते हैं, और इस डायग्राम्स के अंदर सूचर्स भी बताए गए हैं और फोंटानेल्स भी बताए गए हैं। तो फोंटानेल्स, ये जो ब्लैक स्पेस दिखाई दे रहा है, दिस ब्लैक, दिस स्पेस, दिस स्पेस, दिस स्पेस, ऐसे एक पीछे की साइड है, और इस उस एस्पेक्ट की तरफ भी है एक स्पेस, वो है फोंटानेल्स। तो फोंटानेल्स होते क्या हैं, ए फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन फिल स्पेस वेयर बोन फॉर्मेशन इज नॉट ऑसिफाइड। जहाँ एक जो फोंटानेल्स है, एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर है, एक मेम्ब्रेन है, जो कि फिल करती है उस खाली जगह को जहाँ बोन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, या बोन का फॉर्मेशन, बोन बनना शुरू होता है बट कंप्लीट बोन नहीं बनती है, ओनली ऑसिफिकेशन स्टार्ट हुआ होता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ए प्रोसेस इन दिस द बोन फॉर्मेशन इज कॉल्ड द ऑसिफिकेशन, या जो कि हमने स्केलेटल सिस्टम में बहुत अच्छे से टर्मोलॉजी को स्टडी किया था, वहाँ ये टर्म आई थी ऑसिफिकेशन। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, फोंटानेल्स की टर्म क्या है, ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन, एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की एक मेम्ब्रेन है जो कि फिल करती है एक स्पेस को, जहाँ वेयर द वॉन फॉर्मेशन इज नॉट ऑसिफिकेशन कंप्लीटली, जहाँ वॉन का फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होता है, बिटवीन द क्रेनियल बोन ऑफ द स्कल बोन। किस जगह, स्कल के अंदर, क्रेनियस बोन में, किन में, इन्फेंट में, एट बर्थ फिल स्पेस। ये कब होता है, बर्थ के टाइम पे। आल्सो कॉल्ड अ सॉफ्ट स्पोर दैट विल बी रिप्लेस विद द बॉन्ड। जब ये फिल हो जाता है, ये स्पोर, दिस स्पोर जब फिल हो जाता है विद बॉन्ड बाय द इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन बिकम द सूचर। और ये जब बॉन्ड बन जाएगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सूचर्स के अंदर। अभी तक ये सॉफ्टेस्ट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये फोंटानेल्स है, बट ये जैसे ही ऑसिफिकेशन कंप्लीट होगा, बोन का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो ये इस पर भर जाएगा, बंद हो जाएगा, और एक जॉइंट इमूवेबल जॉइंट आ जाएगा यहाँ सेंट्रल लाइन से, जिसको हम क्या, यदि देखो इसको हटाता हूँ मैं, यदि ये वाला जॉइंट इस तरह बना तो इसको सैजिटल हम बोल देंगे, है ना, और ये इस तरह फिलअप होगा तो ये होगा कोरोनल सूचर, जो भी हमने अभी बताया था। क्लियर। तो फोंटानेल्स, ये फोंटानेल्स के फंक्शन क्या है, दे अलाउ द स्कल बोन टू चेंज द शेप, इट इज़ द पास थ्रू द बर्थ कैनाल। ये मेनली जो फोंटानेल्स हैं, इसका मेन जो वर्क है वो यही है कि स्कल की जो शेप है उसको ये चेंज कर सके, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल
फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर सके एट द बर्थ टाइम, एट द पासिस द बर्थ कैनाल। जब उसका डिलीवरी हो रहा है, जब बर्थ कैनाल से बेबी पास हो रहा है, तो उस टाइम पर ये अपने हेड को थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए फोंटानेल्स वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि ये नहीं होंगे, हेड हार्ड होगा, तो बर्थ कैनाल्स के अंदर डैमेज कंडीशन और रेप्चुरेशन ज़्यादा हो सकता है। इसलिए इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आफ्टर सम टाइम ये फोंटानेल्स कवर अप होते हैं और एक हार्ड बॉन्स के अंदर डेवलप हो जाते हैं, ऑसिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है, जिसको हम क्या कहेंगे, सूचर्स। और उससे पहले जो ये सॉफ्ट और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, ये एक जहाँ ऑसिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है, एक यहाँ फ्रंट में हम छोटे बच्चों को देखते हैं तो एक खाली जगह होती है, एक स्पोर होता है, एक फ्लेक्सिबल, एक सर की तरफ हाथ रखते हैं, तो ये वही फोंटानेल्स हैं। ये फोंटानेल्स मेनली 6 होते हैं, जिसके अंदर अनपेयर्ड 2 होते हैं एंड पेयर्ड 2 होते हैं। तो जिस तरह ये कितने हो गए, 6। तो जैसे कि डायग्राम के अंदर आपको मैंने लिखा हुआ है, अनपेयर्ड एंटीरियर फोंटानेल्स, अनपेयर्ड पोस्टीरियर फोंटानेल्स, पेयर्ड एंटीरियोलेटरल एंड पेयर्ड पोस्टियोलेटरल। अनपेयर्ड मतलब सिंगल, तो यहाँ है एंटीरियर फोंटानेल्स, पीछे की तरफ है एक पोस्टीरियर फोंटानेल्स। आप अनपेयर्ड को हटा दो, केवल एंटीरियर फोंटानेल्स और पोस्ट, जो एंटीरियर साइड के अंदर है, इन फ्रंट ऑफ द बॉडी एंटीरियर एंड बैक फ्रंट ऑफ द बॉडी पोस्टीरियर। ये हमने टर्मिनोलॉजी के अंदर स्केलेटन में ऑलरेडी पढ़ा है, इसलिए अभी हम टर्म को ही अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि फोंटानेल्स बता रहे हैं। तो अनपेयर्ड जो एंटीरियर साइड के अंदर है वो है एंटीरियर फोंटानेल्स स्कल में, और जो पीछे की तरफ स्कल बोन के अंदर वो है पोस्टीरियर। पेयर्ड जो कि एंटीरियो लेटर, यहाँ इस साइड भी है, इधर देखो ये इस साइड भी है, और उधर इस टेम्पोरल के उस साइड भी है, दोनों साइड है। तो पेयर्ड मतलब जोड़े, तो एंटी आगे की तरफ 2 जोड़े हैं, वो है एंटीरियो लेटरल, और ऐसे ही यहाँ पीछे की तरफ इस साइड है, और ऐसे ही इसके अपोजिट साइड में है, दोनों तरफ है, तो वो हो गया पोस्टीरियो लेटरल। तो 2 एंटीरियो लेटरल, 2 पोस्टीरियो लेटरल, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर, टोटल कितना हुआ, 6 फोंटानेल्स। अब हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं कि ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो फर्स्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। फर्स्ट है अनपेयर्ड एंटीरियर फोंटानेल्स। द अनपेयर्ड एंटीरियर फोंटानेल्स, ए लार्ज फोंटानेल इज लोकेटेड द मिड लाइन। ये देखो हम अभी ये पढ़ रहे हैं, अनपेयर्ड एंटीरियर फोंटानेल्स इज, ये लार्ज फोंटानेल है, सबसे बड़ा फोंटानेल्स है, मिड लाइंग एंड 2 पैराइटल बोन एंड द फ्रंटल। ये दोनों पैराइटल बोन अभी हमने बताया था सूचर्स के अंदर, ये देखो यहाँ फ्रंटल बोन और ये पैराइटल बोन, इन दोनों के बीच में ये होता है। इट रफली डायमंड शेप, इसका जो शेप है एक डायमंड की तरह है। इट यूजुअली क्लोज 18 to 24 मंथ आफ्टर बर्थ। जन्म के बाद ये 18 से 24 मंथ के अंदर ये क्लोज हो जाता है। इस जगह बोन का ऑसिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है और ये सूचर्स में कन्वर्ट हो जाता है। उस जगह जब बर्थ होता है तो एक सॉफ्टेस, एक स्पॉट होता है, खाली जगह होती है, या बच्चे को कभी देखना आप टच करके तो पता चलेगा, तो वो जो सॉफ्टेस्ट जगह है वो है फोंटानेल। सेम सेकंड है अनपेयर्ड पोस्टीरियर फोंटानेल्स। तो अनपेयर्ड पोस्टीरियर फोंटानेल इस जगह होता है, थोड़ा पीछे की साइड, यहाँ इस जगह होगा पीछे की तरफ। इट लोकेटेड इन द मिड लाइन अमंग द 2 पैराइटल बोन एंड ऑक्सीपिटल। जो पीछे की बोन है इधर ऑक्सीपिटल, और ये दोनों पैराइटल बोन जहाँ पे ख़त्म होंगी, फिनिश होंगी, उनके बीच में जो जगह है, जो खाली जगह है, इट मच स्मॉलर देन एंटीरियर। इस एंटीरियर फोंटानेल से थोड़ा जो छोटा होगा, बट ये एंटीरियर साइड में इसलिए एंटीरियर, और वो पीछे की तरफ है, पीछे की साइड में इसलिए पोस्टीरियर।
फोंटानेल, ये फ्रंटल और पैराइटल के बीच में, बट वो ऑक्सीपिटल और पैराइटल के बीच में। इट जनरली क्लोज आफ्टर 2 मंथ, ये 2 महीने के बाद बंद हो जाता है। 2 मंथ के बाद आप ये क्लोज हो जाता है। कौन सा? सेकंड फोंटानेल जो है अनपेयर्ड पोस्टीरियर फोंटानेल्स। नेक्स्ट है द पेयर्ड एंटीरियो-लेटरल fontanelle is located laterally among the frontal, parietal, temporal and sphenoid bone। ये इस साइड में दिस fontanelle एंटीरियो-लेटरल fontanelle जो कि प्रेजेंट होता है हमारे स्कल बोन के लेटरल साइड में, किस किस बोन के बीच में कम्युनिकेट करता है, ये किस किस बीच बोन के बीच में स्पेस छोड़ता है, प्रेजेंट होता है। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, स्फीनोइड आर स्मॉल एंड इरेगुलर शेप। इसका कोई शेप नहीं होता क्योंकि जो फर्स्ट था उसका एक डायमंड शेप था, बट ये जो एंटीलेटर इसका कोई भी शेप नहीं है और इन 4 बोन्स के बीच में ये प्रेजेंट होता है। नॉर्मली दे आर क्लोज अबाउट द 3 मंथ आफ्टर बर्थ। ये है जन्म के 3 महीने के बाद बंद हो जाता है और साइड में जो वो सूचर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एक हार्ड बोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है पेयर्ड पोस्टीरियर लेटरल। तो पोस्टीरियर लेटरल ये रहा, ये किस किस बीच के बोन के बीच में होता है? इट इज़ लोकेटेड लेटरली अमोंग द पैराइटल, ऑक्सीपिटल, पीछे की तरफ, क्योंकि ये जो पोस्टीरियर पार्ट है क्रेनियल बोन का, जो कि वहाँ क्या है? ऑक्सीपिटल बोन, और साथ में आएगी क्योंकि फ्रंटल आगे की तरफ हो गई एंटी साइड, पीछे है पोस्टीरियर बोन। तो सेम है, द लेटरली अमोंग द पैराइटल, ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल बोन आर सेम। द इरेगुलर शेप, इसका भी कोई शेप नहीं है। दे विंग टू क्लोज 1 and 2 month आफ्टर द बर्थ, ये भी 1 से 2 महीने के अंदर ही क्लोज हो जाता है। बट श्योर इज जनरली बट नॉट कंप्लीट अंटिल 12 मंथ। जो ये वाला है अनपेयर्ड पेयर्ड पोस्टीरियर लेटरल फोंटानेल्स, ये श्योर नहीं है, जनरली ये क्लोज हो जाता है 1 से 2 महीने में, बट इसका श्योर नहीं है। किसी का ये 1 से 2 महीने में जनरली हो जाना चाहिए, बट ये 1 से 2 महीने से लेके 12 महीने तक ऑलमोस्ट क्लोज हो जाता है। तो क्लियर? तो आज का लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट सिस्टम को अटेम्प्ट करेंगे। हमारा स्केलेटन सिस्टम ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। इसके बाद हमने इसके जो यूनिक फीचर्स कुछ बचे थे, रिमेनिंग कमेंट्स आए हुए थे कि वो लेक्चर सर बताना है, तो उसके लिए मैंने इस लेक्चर्स को आपके लिए प्रिपेयर किया है। तो चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।